नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं पुतली ने आकाश चुराया माधव हाड़ा की इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक 8 मध्यकालीन स्त्री आख्यानों का कथा रूपांतर है। माधव हाड़ा भक्ति कालीन साहित्य के जाने माने आलोचक, समीक्षक, प्राध्यापक, रचनाकार हैं और उनकी ढेर सारी पुस्तकें आ चुकी हैं। मीरा, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, सब पर उन्होंने लगातार काम किया है और भक्तिकालीन साहित्य पर जो कुछ लिखा है वह एक मिसाल के रूप में है। उनकी जो मौलिक कृतियां हैं उसमें वैदेही, ओखड़जाड़ा, मीरा और पश्चिमी ज्ञान मीमांसा, जिसकी चर्चा मैंने साहित्य तक में की थी, पद्मिनी, इतिहास और कथा काव्य की जुगलबंदी, पंचरंग, चोला, हर सखीरी, देहरी पर दीपक, इस तरह की ढेरों कृतियां हैं। बहुत सारे पुरस्कार उनको मिल चुके हैं और यह पुस्तक पुतली ने आकाश चुराया अपने आप में इसलिए अनूठी है कि जो मध्यकालीन साहित्य है उसमें जिस तरह की महान नायिकाएं या ऐसी नायिकाएं जिन पर लगातार कई सदियों तक जिन पर गीत, कविताएं, लोक गाथाएं और लोकगीत सृजित किए जाते रहे, उन पर उन्होंने एक जगह उनको संकलित कर उनके बारे में लिखने की कोशिश की। इस पुस्तक में राजमती, मारवाड़ी, रत्नवती, पद्मावती, राधा, पद्मिनी, नानीबाई और कुवलय माला, इन 8 मध्यकालीन स्त्रियों के कथानक के बारे में। खास बात यह भी है कि जो भारत की कथा परंपरा है, जो आख्यान परंपरा है, उसमें जो केंद्रीय स्त्री चरित्र हैं उन पर एक लंबी चौड़ी भूमिका माधव हाड़ा आलोचक की दृष्टि से लिखते हैं और बताते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि आज का जो नारीवाद है या आज का जो स्त्रीवाद है या आज की जो लड़कियां हैं जो सिर्फ अपने विचारों या सिर्फ वस्त्र की आधुनिकता को या आर्थिक आज़ादी को ही सब कुछ समझती हैं, उनको लगता है कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं या प्राचीन काल में स्त्रियां रही हैं उनको उस तरह की स्वतंत्रता, स्वायत्तता प्राप्त नहीं थी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बल्कि कुछ स्त्रियां ऐसी थी जिन्होंने न केवल अपने समय को बल्कि अपने समाज को भी एक प्रेरणा दी थी। वे माँ, पत्नी, बहन, प्रेयसी, रानी, इन सब की भूमिकाओं में श्रेष्ठ थी और उनका समर्पण, उनका प्रेम, उनका त्याग, उनका साहस, उनका संघर्ष, उनकी करुणा, उनकी संवेदनशीलता ने आज तक न केवल अपने समय को प्रभावित किया बल्कि आज तक वह प्रभावित करती जा रही हैं लगातार। अब उनका कहना है कि इन स्त्रियों के बारे में जो कुछ भी लिखा गया, जो आख्यान गाथाएं मौजूद हैं, वो केवल चित्त विनोद के रूप में नहीं लिखी गई हैं बल्कि अलग अलग कालखंडों में उनको लिखा गया। उनका ये भी कहना है कि जो भारत की कथा आख्यान परंपरा है वह ब्राह्मण ग्रंथों से के वैविध्य से शुरू होती है और ईसा काल से बहुत पहले से लिखी जाती रही। और यह भी बताया उन्होंने कि ये जो संकलित आख्यान है उनमें जो कुवलय माला है यह सबसे पुराना है और लगभग 779 ईस्वी में जालौर में लिखा गया था। जायसी कृत भी आते हैं, पद्मावत की भी बात करते हैं और बाकायदा इन आख्यानों को उन्होंने कहाँ से उठाया है, किन किन कृतियों में उनका उल्लेख हुआ है, किस किस रूप में उल्लेख हुआ है, वह झूठ था, गल्प था, केवल किस्सा था, कहानी थी, इतिहास था, सत्यता थी, यथार्थ था या केवल लोक में था, इन सब की बात कहते हुए वे अपनी इस कथा को लिखते हैं। उनका ये कहना है कि इस पुस्तक का शीर्षक उन्होंने पुतली ने आकाश चुराया महादेवी वर्मा की एक पंक्ति से उद्धृत किया है, इसलिए कि माधव हाड़ा बतौर
रचनाकार, बतौर लेखक, बतौर आलोचक यह बताना चाहते थे कि मध्यकालीन स्त्रियों का भी अपना एक आकाश था जिसे उन्होंने खुद रचा और बुना था। जिन स्त्रियों की बात की है उनके बारे में मैंने बता दिया, लेकिन ये कहानियाँ केवल उसी तरह से नहीं रखी गई हैं जिस तरह से उनका उल्लेख होता था, बल्कि उन्होंने अपनी ढंग से एक तरह से पूरी की पूरी कथा को पुनः लिखा है। अब मैं एक कथा, केवल 8 कहानियाँ हैं, उसके लिए आपको ये किताब खरीदनी पड़ेगी। नानी बाई की बात करता हूँ। जूनागढ़ में नरसिंह मेहता जो है वह बहुत धनी व्यक्ति थे, शिव भक्त थे, और लक्ष्मी की उन पर अतीव कृपा थी। हाथी, घोड़ा, बैल, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। नरसिंह के पहले विवाह से उनके पास एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पत्नी का निधन हो गया। उन्होंने अपनी बेटी का, मतलब पुत्री का विवाह जो है अंजार में श्रीरंग के यहाँ किया। कुछ समय बाद साधुओं की मंडली आई और नरसिंह जो है वह विरक्त हो गए। उन्होंने सारा अपना जो हाथी, घोड़ा, राजपाट जो भी था सब दान कर दिया और वो साधु संत हो गए। और उनकी इच्छा हो गई कि वो जो है तपस्या करने लगे। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको कहा कि मांगो, तो वो बोले कि मैं राधा कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। कहते हैं कि भगवान ने उनकी ये इच्छा पूरी कर दी और वो श्री राधा और कृष्ण जी से मिल लिए। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये जो नानी बाई की कहानी है, ये जो अंजार निवासी श्रीरंग, इनकी बेटी जो थी, नरसिंह की पुत्री जो थी, उनका नाम नानी बाई था। और उनकी बेटी का विवाह जब तय हुआ, यानी नरसिंह मेहता की नतिनी का विवाह, नातिन का विवाह जब तय हुआ, तो अब लोग, उस समय तक तो नरसिंह साधु हो गए थे और नानी बाई ससुराल में थी। एक परंपरा थी जिसमें ये होता है कि यह परंपरा उत्तर भारत में भी है। कहते हैं कि मायके से जो है वह सामान आता है, यानी मामा जो है वो गोद भराई की एक रस्म पूरी करता है। तो इनकी ससुराल में, नानी बाई के ससुराल में यह मजाक उड़ाना शुरू हुआ कि आखिर इसके पिता जो तो खुद साधु संत हो गए हैं, भिखारी की तरह से जीवन जी रहे हैं, वह अपनी नतिनी को क्या देंगे, अपनी बेटी को क्या देंगे, उसके बेटी की शादी हो रही है। यह सास ने मजाक उड़ाया और ब्राह्मण को पत्र लेके रवाना कर दिया। कहते हैं कि नरसिंह उस दौरान सो गए। ब्राह्मण पत्र लेकर रवाना हुआ, जूनागढ़ पहुंचा। वहां उसने चिट्ठी दी और उन्होंने कहा कि समधी के यहाँ से बुलावा है। अब सब लोग मजाक शुरू कर दिए। बड़ी व्यापक कथा है कि नरसिंह जब वहाँ से चले, उन्होंने साधु संतों से कहा कि भाई आप लोगों के पास क्या है, जो भी है। साधु संत क्या देते, उन्होंने जो उनका अपना जिस यंत्र से वो बीड़ा और अपने कपड़े जो है वो सब दे दिए। जब यहाँ पहुँचते हैं, ससुराल पहुँचते हैं नानी बाई के यहाँ, तो देखते हैं कि भाई ये क्या है। लोग बहुत ही रुष्ट होते हैं और कहते हैं कि नरसिंह जो है ये भिखारी की तरह से आया है। और नरसिंह इस बीच श्री कृष्ण का आह्वान करते हैं। अब वो रास्ते भर परिकल्पना करते हैं कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। यहाँ जो है बहुत बेइज्जती होती है, इनकी जो स्थिति होती है, इनको एक घुड़साल में रुकवा दिया जाता है। नानी बाई की बहुत आलोचना होती है और नानी बाई इसके बाद कहती हैं कि जब उनका अपमान होने लगता है तो अपनी सास को, अपनी जेठानी को कहती हैं कि ऐसा है कि तुम लोग लिस्ट बना कर दे दो कि तुम लोगों को क्या चाहिए मेरे मायके से, और वह निश्चित रूप से हमारे पिता उसको देंगे। नरसिंह के पास वह पत्र पहुंचता है। नरसिंह हंसते हैं और कहते हैं कि भाई मैं कहाँ से क्या करूँगा, अपने मन में सोचते हैं और फिर कृष्ण के पास निवेदन करते हैं और कहते हैं कि आप मेरी प्रार्थना पूरी करिए। कहानी ये कहती है कि रुक्मिणी इनकी प्रार्थना से इस तरह से द्रवित होती हैं कि श्री कृष्ण को भेजती हैं और फिर श्री कृष्ण धरती पर आते हैं। वह अपना रूप बदलते हैं, भाई के रूप में आते हैं। रुक्मिणी आती हैं, इनके ससुराल जाते हैं और वहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए, नानी भाई के घर वो कहते हैं कि स्वागत करो माहेरा, वह परंपरा है जिसको भरा जाता है, माहेरा का स्वागत करो, मेरा भाई गिरधारी आया है।
और फिर जो है श्री कृष्ण न केवल पूरे जूनागढ़ को वह देते हैं, बल्कि नानी बाई को बुलाकर कहते हैं कि बताओ कि क्या मोहरे भरने हैं, और जो कुछ दिया बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, मेवा, प्रतिष्ठान सब कुछ उनको देने के बाद केसर, कुमकुम, अबीर, गुलाल उड़ता है और वह समधी बनकर नानी बाई के यहाँ, नानी बाई के ससुराल में गालियाँ खाते हैं और वह कहते हैं कि भक्तों की रक्षा भगवान कृष्ण इस रूप में करते हैं। यह परंपरा आज भी मनाई जाती है। तो नानी बाई की तरह ही जो 8 स्त्रियां हैं, उनकी जो कथाएं हैं, किन किन कवियों ने उनके बारे में लिखा है, किस किन ग्रंथों में उनके बारे में लिखा गया है। नानी बाई की इस गाथा को एक तरह से बहुत सारे कवियों ने अपनी रचनाओं में उकेरा है। नरसिंह जीरो माहेरो, यह रचना कब कहाँ हुई पता नहीं, राजस्थान और गुजरात में यह लोक कथा के रूप में व्याप्त है। और आज भी यह जो ससुराल और समधी और मायका पक्ष होता है लड़की का, वह यह बताता है कि कृष्ण का जो अस्तित्व है वह लोक में है, लोक कथाओं में है। कोई भी समय और कालखंड उन्हें न केवल भगवान बल्कि अपने सखा, अपने भाई के रूप में भी देखता है। अगर आप 8 मध्यकालीन स्त्रियों के इस आख्यान को पढ़ना चाहते हैं, या आपको संत साहित्य में जो महिलाएं जिनका अपना अस्तित्व रहा है, जो भारत की महान अस्मिता को एक स्वरूप देती हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो पुतली ने आकाश चुराया को खरीद कर पढ़ सकते हैं। राजपाल एंड सन्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 325 रुपये है। माधव हाड़ा की का जो शोध की उनकी गति है और जो लिखने की उनकी शैली है, वह इस पुस्तक को अनूठी बनाती है। इसका मूल्य पृष्ठ संख्या 185 है। मूल्य मैं बता चुका हूँ। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुँचूँ, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।